बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है धर्मेंद्र राठौड़ की लाल डायरी फिर निकाल रहा है नरेंद्र मोदी। एक बार फिर गहलोत के काले कारनामों का हुआ जिक्र। तो मोदी जी क्या बता रहे हैं किसी को दलाल। दोस्तों, अजमेर उत्तर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना तय समझकर एक तरफ धर्मेंद्र राठौड़ भयंकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उधर जोधपुर में प्रधानमंत्री ने मंच पर उनकी लाल डायरी को आज फिर जिंदा कर दिया। यह आज सुबह की बात है जब मोदी जी ने अपने नाटकीय अंदाज में पब्लिक से सवाल जवाब करते हुए लाल डायरी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मदारी वाली भाषा में उन्होंने बड़े आकर्षक तरीके से लाल डायरी के कच्चे चिट्टे खोले। जमूरे मैं कौन मदारी, तू कौन जमूरा, जो पूछूंगा बताएगा बतलाऊंगा, लाल डायरी के बारे में सुना है। बस इसी वाले अंदाज में मोदी जी ने जनसंवाद किया और लाल डायरी के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत पर हवाई हमले किए, कई रॉकेट दागे। उन्होंने पूछा लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए या नहीं। पब्लिक बोली हाँ। तो उन्होंने कहा राजस्थान में 5 साल तक सरकार एक कदम नहीं चली, यहाँ 24 घंटे कुर्सी का खेल चलता रहा। लोग कहते रहे कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत शामिल है। उन्होंने पब्लिक से पूछा कि लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए या नहीं, खुलने चाहिए या नहीं, खुलने चाहिए या नहीं। 3 बार पूछा तो पब्लिक 3 बार चिल्लाई खुलने चाहिए, खुलने चाहिए, खुलने चाहिए। मोदी जी बोले लेकिन कांग्रेस में तो यह राज खुलने नहीं देगी, इसके लिए भाजपा सरकार को ही लाना होगा। इन बयानों के बाद धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि लाल डायरी अभी चुनावी मुद्दों से बाहर नहीं हुई है और यह कांग्रेस के लिए चुनाव तक सरदर्द बनी रहेगी। अजमेर की सड़कें, चौराहे, गली कूचे राठौड़ बाबा की जय जयकार करने वाले पोस्टरों और बैनरों से पटे पड़े हैं। लाखों रुपए फूंक दिए गए। 8 विधानसभाओं में सर्वाधिक प्रचार राठौड़ बाबा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टिकट उनकी जेब में रखी हुई है और बाकी दावेदारों को उन्होंने रास्ते से हटा दिया है। कमाल की बात यह है कि कल ही उन्होंने निजी पत्रकारों के लिए मेडिकल डायरी दिए जाने की घोषणा की थी और आज उनकी खुद की लाल डायरी मोदी जी ने रिन्यू कर दी। राठौड़ बाबा की लाल डायरी का खुलासा करने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा जी भले ही किसी सुनिश्चित पटकथा के तहत खामोश हो गए हों, सिर्फ कुछ पन्ने दिखाकर मीडिया से किनारा कर गए हों, मगर उनकी जिम्मेदारी अब मोदी जी निभा रहे हैं। राठौड़ बाबा के विरोधियों के चेहरे पर मोदी जी की जोधपुर यात्रा से फिर रौनक आ गई है। खासतौर से नसीम अख्तर और महेंद्र सिंह रलावता ने शहर के बैनर्स वार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। रलावता जी ने तो अब तक संयम बरत रहे थे, वह भी अपने स्थानीयवाद के चौराहे पर टांग रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, इधर बिकाऊ उम्मीदवारों की डायरियां खोली जा रही हैं। लाल डायरी को कपोल कल्पित और सियासती दुश्मनों की चाल बताने वाले गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ मोदी जी के पुनर्जागृत यक्ष प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता, मगर यह तय है कि मोदी जी विक्रमादित्य की तरह लाल डायरी के बेताल को चुनाव में बराबर अपनी पीठ पर चढ़ाते उतारते रहेंगे। ऐसे वक्त में जब अजमेर के मीडिया ने लाल डायरी के संबंध में बाबा जी से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, अब फिर सवाल पूछे जाएंगे। लाल डायरी के खुलासे के बाद बाबा जी के पैर में खतरनाक चोट आ गई थी। उनके आदर्श गहलोत जी भी पैर की चोट को लेकर इलाज करवा रहे थे। दोनों राम हनुमान लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। लोग तो बाबा जी के बारे में यहाँ तक अफवाह फैलाते रहे कि लाल डायरी के भूत ने उनकी बोलती बंद कर दी है। खैर, कुछ समय की खामोशी के बाद अब पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में लाल डायरी का जिक्र वह भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से कुछ अलग से रंग दिखाता लग रहा है। लाल डायरी में भले कुछ भी ना हो, मगर डायरी में बाबा जी की हैंडराइटिंग है या नहीं, जब तक इसकी FSL जांच की रिपोर्ट ना आ जाए उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। खैर दोस्तों, बाबा जी के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। उनको टिकट भी मिलनी चाहिए और जीत भी, बाकी उनके कारनामे जाने। आज इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे।